अपने जब बोलिए तो उनके रह के अंदर आत्मा में टीस आ रहा है कि टॉक टाइम हमेशा खत्म हो गया। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने हमें पूछा कि शॉर्ट टाइम के लिए आपका रिचार्ज हुआ है, उनके तो हमेशा 5 साल के लिए टॉक टाइम उनका खत्म हो गया, ये इनको नहीं पता है। तो इसलिए वो भी आने वाले समय में देखिए आपकी समस्या कहाँ है ना, देखिए जहां तक रिचार्ज की बात है, अपनी बात तो देखिए रिचार्ज की बात है तो हमको तो झारखंड से फोन आ जाता है कि आइए और बढ़िया से रिचार्ज हम करते हैं और रखते हैं, लेकिन हम जहाँ है वहाँ संतुष्ट है, अब मजबूती से है। नहीं, झारखंड मेरे पास सब डिटेल है, अब झारखंड से कहाँ है वो नहीं बताना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी जहां टीके की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं इस मुद्दे पर विपक्षी खेमा दो फाड़ दिख रहा है। कांग्रेस और आरएलएसपी ने सहयोगी पार्टियों को नसीहत दी है, तो सत्ता पक्ष विरोधियों पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगा रहा है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन ले ली, सीएम नीतीश कुमार भी कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी टीका ले लिया है, लेकिन विपक्ष है कि इस मुद्दे को भी सियासी तराजू पर तौल रहा है, वैज्ञानिकों की कसौटी को परख रहा है और अब भी टीका नहीं लगाने पर अड़ा है। आरजेडी की दलील है कि पहले किसी विशेषज्ञ से वैक्सीन की जांच हो तब जाकर टीकाकरण कराएंगे। तो वहीं सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष बेवजह की राजनीति कर रहा है। सीएम तो ले लिए, अब सीएम पीएम कहलाते हैं तो हम लोग भी सीएम पीएम हैं कि कहलाएं। लेकिन विपक्ष को क्या दिक्कत है, डर क्यों लग रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत हो चुकी है और देर सवेर सबको टीकाकरण होगा भी और लोग लगवाएंगे। लोग मानते हैं लेकिन थोड़ा देर से। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि भारत की वैक्सीन को दुनिया भर में तारीफ मिल रही है, लेकिन विपक्ष सियासी रोटियां सेक रहा है। तो वहीं जेडीयू को ऐसे सियासतदान पर तरस आ रहा है। विशेषज्ञ ही नहीं, विशेषज्ञों के विशेषज्ञ होते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, और उन वैज्ञानिकों ने उस कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है और देश ही नहीं दुनिया के कई देश भारत के इस कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मांग कर रहे हैं अपने देश में टीकाकरण के लिए। तो दुनिया को विश्वास है भारत के वैक्सीन पे। अब हमारे विपक्ष के साथियों को नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके राजनीति के सिवा और कुछ नहीं। विपक्ष के कई नेताओं की बुद्धि पर तरस भी आता है जब वो वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयासों को भी निरुत्साहित करते हैं और जो अन्वेषण है, जो खोज है, उस पर भी सवाल उठाते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर महागठबंधन के दलों में ही अब मतभेद नजर आ रहा है। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने सहयोगी दलों को वैज्ञानिकों पर भरोसा जताने की नसीहत दी है, तो आरएलएसपी ने भी सभी से वैक्सीन लेने की अपील की है। अपने पार्टी नेताओं को आप ये सलाह देंगे कि वो लोग भी टीका लगाएं? हम तो पूरे देश को सलाह देंगे भाई कि टीका लगाने में कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग लगा रहे हैं। और वही हमने कहा ना कि पहले हम सब लोगों को अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास करना चाहिए जिन्होंने मेहनत करके इसको ईजाद किया है। अगर उसमें कोई त्रुटि है, कमी है, तो आगे चल के उसको ठीक किया जाएगा। आप कब लगवाएंगे टीका? हम तो आज ही जाने की सोच रहे हैं। एक स्थापित मापदंड था कि उसका तीसरा ट्रायल भी होना था। सरकार ने बिना तीसरे ट्रायल को वैक्सीन को लॉन्च कर दिया। उस पर संदेह हमारा था। हम चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन जिसको भी लगे उससे उसको लाभ मिले। कई खबरें आई हैं अभी भी, इवन IGIMS के डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन लिया और फिर उसके बाद वो पॉजिटिव पाए गए। तो कई सवाल होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन गलत है, नहीं लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को वैक्सीन लेना चाहिए और यह एक अच्छा कारगर उपाय है कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए। वैक्सीन पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन तो आदमी के स्वास्थ्य के लिए है, महामारी से बचने के लिए है, तो इसमें तो सब लोगों को सकारात्मक रुख अख्तियार करना चाहिए। दुनिया भर के लोग कोरोना को लेकर किए गए उपाय पर
भारत के प्रयासों की तारीफ कर रहे हैं। कई देशों को भारत की ओर से वैक्सीन भी मुहैया कराया जा चुका है, लेकिन कुछ सियासी पार्टियों को वैक्सीन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत चमकाने की ही फिक्र है, जबकि इसी मुद्दे पर विरोधी खेमा दो फाड़ भी नजर आ रहा है। जरूरत है देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा जताने की और वैश्विक महामारी से सतर्कता के साथ एकजुट होकर जंग लड़ने की। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, पटना से धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अगली खबर है खगड़िया से, जहां के सदर अस्पताल में बीमारी को दावत देते हुए भीड़ दिखी। सेना बहाली के लिए अभ्यर्थियों को कोरोना जांच रिपोर्ट सौंपनी है और इसके लिए अभ्यर्थी सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन भीड़ लगी थी। बदइंतजामी को लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया। खगड़िया सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सेना में बहाली के लिए कोरोना जांच कराने पहुंचे अभ्यर्थियों ने कुव्यवस्था को लेकर हंगामा कर दिया। जानकारी के बावजूद सदर अस्पताल में अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। नतीजा, आम मरीज से लेकर महिलाएं और अभ्यर्थी तक सभी एक ही साथ लंबी कतार में खड़े होकर पर्ची कटा रहे थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन समय निकलते देख अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। कोरोना रिपोर्ट लेने आए हैं। अच्छा, जांच करवा लियो? जी नहीं, अभी लाइन में नहीं है, पर्ची कटेगा उसके बाद रिपोर्ट देंगे। कहाँ के तुम लोग भर्ती करने को क्या मतलब? कटिहार रैली भर्ती में जाना है, इसीलिए हम लोग को देख रहे हैं कितना भीड़ देना पड़ रहा है सर। दरअसल कटिहार में सेना में बहाली होनी है और बहाली प्रक्रिया में शामिल होने से 48 घंटे पहले अभ्यर्थियों को कोरोना जांच की रिपोर्ट लेकर जाना है, जिसे लेकर कई जिलों के सदर अस्पताल में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन भारी भीड़ और उससे निपटने के कोई उपाय नहीं होने पर अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे जाता है। जब आरओ कटिहार का रैली का नोटिफिकेशन आया कितना डेट को रैली होने वाला है, तो सदर अस्पताल में काउंटर पे सही से यहाँ कर्मचारी रहना चाहिए, 2 कर्मचारी रहना चाहिए। कहाँ व्यवस्था क्या है? एक काम कर रहा है, हो रहा है, बताइए कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ पे 2 घंटा लाइन लगे तब हुआ काम। अभ्यर्थियों की भीड़ और सदर अस्पताल में कुव्यवस्था से अलग अस्पताल में लचर व्यवस्था का दूसरा पहलू ये है कि लोग बीमारी का इलाज कराने की बजाय महामारी को दावत भी देते दिख रहे हैं, क्योंकि सदर अस्पताल पहुंचे लोगों में किसी के चेहरे पर न तो मास्क था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की ही कोई गुंजाइश दिखी। दिग्विजय, न्यूज़ 18, खगड़िया। और बड़ी खबर है दरभंगा से, जहां सिंहवाड़ा प्रखंड में 17,000 रुपए घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है और घूस लेने वाला ये शख्स नाजिर के पद पर तैनात उमेश प्रसाद है, जो किसी काम के लिए 17,500 रुपए रिश्वत ले रहा था। हालांकि रिश्वत देते वक्त किसी ने चुपके से इनका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। इस मामले में दरभंगा के प्रभारी डीएम ने संज्ञान लिया है। पूरे मामले की जांच कराकर जल्द ही आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इससे पहले भी 11 फरवरी को इसी प्रखंड में दाखिल खारिज के नाम पर डाटा ऑपरेटर का घूस लेता वीडियो वायरल हुआ था और अब नाजिर पर रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप लगा है। 15,000 दूसरा पेमेंट में अपना काट लीजिए, रख लीजिए साइड में। उसमें 17,500 है, 2,500 उनका है बॉस का। आपका 15 है, नेक्स्ट पेमेंट कराइएगा तो और 15 उसमें अपना काट लीजिएगा। और जो बचा वो नहीं होगा, ग्राम सेवक बोल रहे थे हो जाएगा। नहीं हुआ तो नहीं ना करवाया, तो बोले कि फाइल का क्लोज हो गया है। जो भी वीडियो आया है उसका संज्ञान लेते हुए उसमें एक जांच टीम गठित की जाएगी और उसमें सघन जांच की जाएगी और अगर वो सत्य पाया गया तो उसके आलोक में कठोर कार्रवाई। किस प्रकार उसके कार्रवाई की जाएगी? उसमें जांच टीम का रिपोर्ट आएगा, उसके आलोक में जो भी अनुशंसा आता है, चाहे वो निलंबन का आता है या फिर अन्य जो भी कार्रवाई अनुशंसा आता है, वो देखेंगे। जो जांच टीम रिपोर्ट देगी उसके